ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। श्री शिव पुराण के कोटि रुद्र संहिता का 41वां अध्याय सुनाने जा रहे हैं, तो सुनिए और उसका पूरा पुण्यफल शिव जी आपको दें। लेकिन वही बात, अगर आपने अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ये हमारे लिए बहुत प्रेरणा होगी अगर आप सब्सक्राइब करेंगे। तो ऐसे ही मुझे पसंद करते रहें। वैसे प्यार तो बहुत आप लोगों का मिल रहा है, ऐसे ही प्यार देते रहिए और हम भी आपको पूरी कोशिश करेंगे पूरे हिंदू धर्म के जितने व्रत, त्यौहार, पुराण, गीता, सब कुछ ऐसे ही सुनाते रहने का। तो सुनिए 41वां अध्याय। ऋषि बोले, हे सूत जी, अब आप कृपा करके मुक्ति का स्वरूप वर्णन कीजिए। मुक्ति क्या वस्तु है? तब सूत जी बोले, हे ऋषियों, इस प्रकार भगवान शंकर के उपवास व्रत करने से सब प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। उसे उत्तम सुखदायक सारूप्य सायुज्य चारों प्रकार की मुक्ति प्राप्त हो जाती है। धर्म, अर्थ, काम ये तीनों वर्ग तो ब्रह्मा, विष्णु आदि देवता भी दे सकते हैं, किंतु मुक्ति देने का काम तो भगवान शंकर का ही है। ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र ये तीनों देवता सत्व, रज, तम इन गुणों के स्वामी हैं, किंतु भगवान शंकर तो परम ब्रह्म परमात्मा है। इनके तीन गुणों से क्या, वे तो प्रकृति से परे हैं। वे विज्ञानमय, अव्यय, सर्वदृष्टा, ज्ञान लभ्य, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों फल के दाता हैं। हे ऋषियों, इस प्रकार से और भी कठिनता से प्राप्त होने वाली कैवल्य नाम की 5वीं मुक्ति भी है। अब मैं उसका स्वरूप एवं गुण कहता हूँ, जिससे सारी सृष्टि उत्पन्न होती है एवं उसका पालन होता है। वो भगवान शंकर का स्वरूप सकल निष्कल भेद से 2 प्रकार का है। ये शिव स्वरूप तो ब्रह्मा, विष्णु कुमार, नारद, शुकदेव, व्यास आदि मुनिजन कोई भी भली भांत नहीं जान सके। वे ही भगवान शंकर सच्चिदानंद, सत्य, ज्ञान, अंत रहित, अव्यय, अविनाशी हैं। यह स्वरूप मनवाणी वहाँ जाकर भी लौट आती है। वही सदाशिव पूर्ण ब्रह्मा परमात्मा है। इस प्रकार का अज्ञान शिव ज्ञान द्वारा सूक्ष्म बुद्धि से शिव भजन से प्राप्त होता है, तथा ज्ञान भजन इन दोनों में से ज्ञान मार्ग मनुष्य के लिए अत्यंत सरल है। इस कारण मुक्ति के हेतु ज्ञान द्वारा शिव भजन श्रेष्ठ है। सदाशिव भजन के अधीन होकर ज्ञान में परम मुक्ति के दाता हैं, जिसकी कृपा द्वारा मुक्ति सुलभ होती है, तथा वह प्रेम का अंकुर रूप प्रेम लक्षण भक्ति है। यह भक्ति गुण युक्त एवं गुण रहित अनेकों प्रकार की है। इसका वर्णन करना अत्यंत कठिन है। उन सब में जो वैध एवं स्वाभाविक है वो सर्वोत्तम है। ये भी नैष्टिकी अनैष्टिकी भेद में 2 प्रकार की है। इनमें से नैष्टिकी 1 ही प्रकार की है और अनैष्टिकी 6 प्रकार की है। उसके बाद फिर वो विहित एवं अविहित वेद से कई प्रकार की है। इसका विस्तार वर्णन अत्यंत कठिन है। उपरोक्त दोनों श्रवण, कीर्तन आदि भेदों में 9 प्रकार के अंगों वाली है, जिसके द्वारा अत्यंत कठिन मुक्ति भी सुलभ हो जाती है। ऋषियों, इस प्रकार भक्ति एवं ज्ञान से कुछ भी भेद नहीं रहता। यह तीनों एक हो जाते हैं। भगवान शंकर जी यही कहते हैं, भक्ति एवं ज्ञान के ऊपर आचरण करने वाले जन सदा सुख पाते हैं। अब 42वां अध्याय, सरगुण निर्गुण भेद का वर्णन। ऋषि बोले, हे सूत जी, शिव, हरि, रुद्र एवं ब्रह्मा ये कौन हैं? इन चारों में से कौन निर्गुण और कौन सगुण है? ये हमें भली भांति समझाने की कृपा करें। सूत जी बोले, हे ऋषियों, जो सृष्टि के आरंभ में निर्गुण परमात्मा है, उन्हीं से प्रकृति, पुरुष ये दोनों हुए। वे दोनों जल के नीचे तपस्या करने में तत्पर हो गए। उस स्थान को पंचकोशी नाम से कहा जाता है। वही काशी क्षेत्र प्रसिद्ध है। ये सभी विश्व जल से व्याप्त हैं। विष्णु जी यह मानकर ही जल में सो गए, इसी कारण यह नारायण नाम से प्रसिद्ध है। इनकी माया भी नारायणी कहलाई। नारायण के नाभि कमल से पितामह ब्रह्मा जी हुए। उस ब्रह्मा जी ने तप द्वारा श्री विष्णु जी का दर्शन किया। फिर दोनों में विवाद छिड़ पड़ा। इस विवाद को निवारण करने के लिए जो देव प्रत्यक्ष हुए वे महादेव कहलाए। फिर जगत के हित के लिए ब्रह्मा जी के कपाल से प्रकट हुए श्री शिव जी रुद्र नाम से प्रसिद्ध हुए। सोने के आभूषण
जिस प्रकार सभी सोना है उसी प्रकार निर्गुण शिव तथा सगुण रुद्र में कोई भी भेद नहीं। ये दोनों ही एक स्वरूप होकर अनेक कर्म एवं लीला करने वाले हैं। यही अपने भक्तों को श्रेष्ठ गति प्रदान करते हैं, इसलिए तो पराक्रमी रुद्र स्वरूप हैं। यही श्री विष्णु जी तथा श्री ब्रह्मा जी की सहायता के लिए ही प्रकट हुए हैं। अन्य देवताओं के भक्त मनुष्य अपने अपने देवताओं में विलीन होते रहते हैं। जब वो देवता रुद्र में विलीन होते हैं तभी जाकर उन देव भक्तों का भी रुद्र में लय होता है। इसमें बहुत समय लगता है। जो साक्षात रुद्र जी की भक्ति करने वाले होते हैं वे तो शीघ्र ही रुद्र स्वरूप हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें किसी देवता की अपेक्षा नहीं रहती है। हे ऋषियों, विज्ञान एक प्रकार का है और अज्ञान कई प्रकार का है। ब्रह्मा से लेकर तृण पर्यंत सभी शिव रूप हैं। इसमें अन्य सभी प्रकार की कल्पना असत्य है, वो नहीं करनी चाहिए। सृष्टि के आदि मध्य एवं अंत में शिव ही शिव है। इस जगत के लय एवं शून्य होने पर भी शिव स्थित है। उसी सदाशिव ने विष्णु को वेद दिए जो कि सनातन हैं। इसी प्रकार बहुत से वर्ण मात्रा दृढ़ एवं अपना पूजन आदि सभी समझाया। इसी कारण सभी वेदों के रचयिता, विद्याओं के स्वामी, सबकी रचना एवं संहार करता वही शिव है और सबकी आयु एवं काल गणना है। किंतु स्वयं शिव महाकाली के आश्रित होते हुए भी काली के काल हैं। ब्राह्मणों का कथन है कि रुद्र के समान काली है। रुद्र तथा काली को सत्य लीला से सभी कुछ अपनी इच्छानुसार प्राप्त है। सूत जी बोले, ऋषियों, यही सदाशिव का ज्ञान तत्व है जो आपने हमें कह सुनाया है। इस तत्व ज्ञान को तो ज्ञानी मनुष्य ही जान सकते हैं और किसी का काम नहीं है। अब 43वां अध्याय, ज्ञान निरूपण। ऋषि बोले, हे सूत जी, अब आप हमें इस प्रकार का ज्ञान समझाइए जिसे जान करके शिव स्वरूप की प्राप्ति हो। इस प्रकार सर्वव्यापक तथा सदाशिव ये किस प्रकार के हैं ये भी सुनाने की कृपा करें। सूत जी बोले, ऋषियों शौनक, नारद, कुमार, व्यास, कपाल आदि ने एक समय सभा की। उसमें यह निश्चय किया कि सारा ब्रह्मांड शिव रूप है एवं सारा संसार शिव रूप है। जब शिव इच्छा करते हैं तभी जगत की रचना करते हैं और आप उस जगत के भीतर ही हैं और बाहर भी हैं। संसार में लिपायमान नहीं, चित्त स्वरूप हैं। वस्तुतः आप ही सबको शुभ स्वरूप हैं, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं। अज्ञान का अर्थ तो चित्त की भांति है। जब अनेक देवताओं को देखा जाता है तभी मंद बुद्धि हो जाती है, किंतु वेदांत जानने वाले अद्वितीय परब्रह्म हैं, ऐसा ही सदाशिव कहते हैं। भगवान शिव के अंग रूप प्राणी अज्ञान से मोहित होकर हम अन्य हैं ऐसा मान बैठते हैं, किंतु शिव इस अज्ञान से परे हैं। सब जीवों के रचयिता, चेतन अचेतन के स्वामी शिव इन सब में व्याप्त हैं। पंडित जन इन्हें ही देखने के लिए प्रयत्न करते हैं। वेदांत के अनुसार ही ज्ञान प्राप्त करके उनका दर्शन पाते हैं। शिव से भिन्न और कुछ भी नहीं। भ्रम के कारण ही शिव अनेक रूपों में दिखाई देते हैं। कल्याण एवं कार्य में कोई भेद नहीं। अज्ञान के कारण दोनों भिन्न भिन्न दिखाई देते हैं। अज्ञान के नाश हो जाने पर भी फिर कुछ भेद नहीं मालूम होता। अनेकपन को प्राप्त होने वाले वृक्ष का बीज ही तो कारण है। वही बीज वृषभ नष्ट हो जाता है किंतु फिर भी नष्ट नहीं। इसी प्रकार ज्ञानी तो बीज हैं एवं विकृति वृक्ष है, उससे सब मुक्त हो जाता है, तो फिर ज्ञानी ही ज्ञान है। इस कारण सभी शिव रूप हैं एवं शिव सभी में रूप है। इसमें कोई भेद नहीं। जिस प्रकार सूर्य एक है, उसका जल आदि में प्रतिबिंब पड़ता है तो कई रूप दिखाई देते हैं, उसी प्रकार शिव के एक ही होते हुए भी भ्रम के कारण बहुत से रूप दिखाई देते हैं। प्रत्येक प्राणी अहंकार द्वारा अपने कर्म का फल भोगता है। भगवान शिव तो अहंकार रहित, निर्लेप एवं महान हैं। उन्हें कुछ भी कर्म फल नहीं। पुरुष को चाहिए कि इस ज्ञान की प्राप्ति के लिए किसी योग्य गुरु के पास उपस्थित होवे। भक्ति भाव से ज्ञान प्राप्त करके शंकर जी का पूजन ध्यान आदि करे, तब जाकर इसका पाप रूप मैल धुल जाता है। अज्ञान का नाश होकर ज्ञान उदय होता है। उसके बाद उसका अहंकार नष्ट हो जाता है। फिर निर्मल बुद्धि होकर वो प्राणी भगवान शंकर की कृपा से शंकर स्वरूप को पाता है। वो जीवन मुक्त हो जाता है। मानव शरीर को त्याग कर शिव में मिल जाता है। इसे मुक्ति कहते हैं। संसार में ज्ञानी वही है जिसे हर्ष है न विषाद, अच्छाई में खुश नहीं, बुराई में क्रोध नहीं, सुख दुख दोनों बराबर हैं। मुक्ति की अभिलाषा तो शरीर द्वारा अथवा आत्मयोग से जब तत्वों का विवेकवान होता है
तब अपना शरीर शिव में विलीन कर देता है। वो सांसारिक व्याधियों से छूट जाता है। ऋषियों इत्यादि वचन ज्ञान मैंने सत्संग द्वारा प्राप्त करके आपको सुना दिया, जो कि चित्त को भली भांति धारण करने के योग्य हैं। यही ज्ञान सबसे पहले शंकर जी ने विष्णु को दिया था। विष्णु जी ने सनकादिक मुनियों को, उन्होंने नारद जी को, नारद जी ने व्यास जी को, फिर परम दयालु व्यास जी ने ये ज्ञान मुझे दिया। वही ज्ञान मैंने आप लोगों को सुना दिया। अब आप इस ज्ञान को लोगों के लिए हित में भली भांति धारण करें। किंतु ऐसा ज्ञान नास्तिक, अश्रद्धालु, शठ एवं शिव के अभक्त को नहीं देना चाहिए। श्री व्यास जी ने इतिहास, पुराण, वेद, शास्त्र आदि को सुप्रकार बार बार पठन करके उसका तत्वरूप यह परम ज्ञान मुझे दिया है, इसलिए यह अधिकारी को ही देना उचित है। इस ज्ञान के एक बार सुन लेने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। अभक्तों को शिव भक्ति मिलती है, शिव भक्तों को भक्ति बढ़ जाती है। इसके पा लेने पर फिर कुछ भी प्राप्त नहीं रहता। प्राचीन समय तो राजा तथा ब्राह्मण आदिकों ने इसे 5 बार श्रवण किया, फिर भी वे सिद्धि को प्राप्त हुए। इस समय भी जो मनुष्य श्रद्धा के साथ इसका श्रवण करेंगे, वे निश्चय ही शिव ज्ञान को पाकर मोक्ष को प्राप्त होंगे। श्री व्यास जी बोले, इस प्रकार सूत जी का कथन सुनकर ऋषियों ने परम प्रेम से सूत जी का आदर सत्कार किया और उनका पूजन किया। नमस्कार एवं स्तुति करके उनको आशीर्वाद देने के लिए प्रसन्न किया। उसके बाद अपने सभी संशयों को के निवृत्त हो जाने पर भगवान शंकर को देवताओं में बड़ा मानकर प्रणाम करते हुए शिव भजन एवं पूजन में लग गए। इस प्रकार कोटि रुद्र संहिता का समापन होता है। अब हम आपको मिलेंगे उमा संहिता में, तो तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखें, सुखी व प्रसन्न रहें। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।